यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो घंटी पड़ी है उसे भी दबा दें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रिय मसीह में भाइयों और बहनों, हम 40 दिनों के अवसर पर प्रतिदिन ध्यान में कोई ना कोई छोटे विषय को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और हमारा मुख्य ध्यान तो है कि हमारे जीवन में परमेश्वर की अभिप्राय हमारे लिए क्या है, हमारा जीवन का पर्पस, इस पर हम लोग विशेष खोजबीन कर रहे हैं। आज हम कलीसिया में अनुशासन के विषय में करेंगे। कल तो हमने कलीसिया के अंतर्गत छोटे समूहों और सहभागिताओं, समाजों के बारे में ध्यान किया। आज हम ध्यान करेंगे कि कलीसिया, जिसे हम मसीही समाज व समुदाय भी कह सकते हैं, किस तरह विकसित होती है, किस तरह उसका विकास होता है। यह कार्य कलीसिया का अर्थात कलीसिया का सुदृढ़ होना, बढ़ना, सुंदर होना, ये पवित्र आत्मा के बिना नहीं होता है। पवित्र आत्मा यह कार्य परमेश्वर की सामर्थ और हमारे प्रयास के द्वारा कार्य करता है। कलीसिया के सदस्यों के लिए ज़रूरी है कि वे समाज के विकास के लिए परमेश्वर के वचन से शिक्षित हों। हमें जान लेना है कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, सदस्यगण आपस में एक दूसरे से कैसा बर्ताव करते हैं। भाई रिक वॉरेन 4 विशेष बातों को प्रस्तुत करते हैं जो हमारे समाज के अंदर आवश्यक है और जो पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार भी है। पहला ये कि हमारे संगति के अंदर हम एक आवश्यक तत्व है ऑनेस्टी, ईमानदारी। कभी कभी समाज में कुछ लोग ऐसी समस्या खड़ी कर देते हैं कि वह बुरा होते हुए भी उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते, सब चुप, विशेषकर गणमान्य व्यक्तियों की गलतियों के कारण। पवित्र शास्त्र सिखाती है कि हम सच्चाई को प्रेम से प्रस्तुत करें। स्पीक द ट्रूथ इन लव। गलाती 6:1-2 में हम पढ़ते हैं कि हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसों को संभालो, एक दूसरे का भार उठाओ, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। बूढ़ों को डांट कर नहीं, पर उसे पिता जानकर उसको समझाओ, जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माँ जानकर, जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दो। हम पहला तिमोथी 5:1-2 में पढ़ें। दूसरी बात है, हमारे बीच में नम्रता होनी चाहिए, दीनता। घमंड अलगाव की दीवार खड़ी करता है, तो नम्रता 2 व्यक्तियों के बीच पुल बनाता है। प्राइड बिल्ड्स वॉल्स बिटवीन पीपल एंड ह्यूमिलिटी बिल्ड्स ब्रिजेस। नम्रता तेल की तरह काम करता है, जो रिश्ते को सरल और सुविधाजनक बना देता है। स्मूथ और सूथ, इट स्मूथ्स एंड सूथ्स। तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, पतरस कहता है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। फिलिपी 2:3 से पढ़ते हैं कि दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करो। ह्यूमिलिटी इज नॉट थिंकिंग लेस ऑफ योरसेल्फ, इट इज थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ लेस। मैं और एक बार पढ़ता हूँ, ह्यूमिलिटी इज नॉट थिंकिंग लेस ऑफ योरसेल्फ, इट इज थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ लेस। दूसरों की चिंता करना, दूसरों के हित की चिंता करना ज़्यादा आवश्यक है। तीसरी बात है कर्टेसी। इस शब्द का उपयुक्त हिंदी मिल नहीं रहा, अतः इंग्लिश में ही रहने दिया जाए। में क्या है कि 2 व्यक्तियों के बीच जब भिन्नता है
उस पर एक दूसरे को आदर करना चाहिए। दो के सोच विचार फीलिंग्स अलग अलग हैं, पर उनका ख्याल करना है। कोई कोई हमें अपनी बोली से उत्तेजित कर दे तो भी हम ऐसे लोगों के साथ धीरता से पेश आना, और इसे ही कर्टेसी कहते हैं। कर्टेसी मतलब respecting our differences, being considerate of each other's feelings and being patient with people who irritate us। रोमी 15:1-2 में पढ़ते हैं कि हम जो विश्वास में दृढ़ हैं, कमज़ोर भाई बहनों की दुर्बलताओं के प्रति सहनशील रहें और अपनी प्रसन्नता से बढ़कर पड़ोसी के कल्याण या ख्याल करें। हर समाज का मंडली में एक दो व्यक्ति कठिन लोग रहते ही हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे बीच रखता है विशेष अभिप्राय से, ताकि उनका भी भला हो और कलीसिया को भी। चौथी बात है गोपनीयता। समाज में गोपनीयता का वातावरण होने पर ही लोग अपने हृदय की व्यथा, असफलता, पाप आदि को भरोसे के साथ शेयर करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो कुछ हमारे ग्रुप में कही जाए उसे दूसरों के साथ नहीं बांटना। What is shared in your group needs to stay in your group। कहानी बनाकर ग्रुप के बाहर नहीं बात करना चाहिए, और ये प्रभु को भी दुख पहुंचाता है। पांचवी बात है कि हमें बार बार मिलना भी चाहिए, बार बार मीटिंग करना चाहिए, मिलना चाहिए आपस में एक दूसरे से, ताकि ये काम बंद ना हो जाए, ढीला ना पड़ जाए। एक दूसरे को समझाना ना छोड़ो। हाँ, जैसे कि इब्रानी 10:25 में हम पढ़ते हैं कि एक दूसरे को समझाना मत छोड़ो, पर और अधिक किया करो। प्रथम कलीसिया ऐसा ही करती थी। प्रेरित 2:46 में पढ़ते हैं कि वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, घर घर रोटी तोड़ते थे। परमेश्वर करे कि हम अपने जीवन में हम इन बातों पर ध्यान करें और इन गुणों को प्रभु यीशु की सहायता से हमारे बीच में इसका अभ्यास करते रहें। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा अब और सर्वदा होती रहे। आमीन।